क्या वाकई कोई सरकारी योजना महिलाओं के जीवन को पूरी तरह बदल सकती है? राजस्थान ने इसका जवाब मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के जरिए हाँ में दिया है। राजस्थान हमेशा से नई नीतियों और नवाचारों के लिए जाना गया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है, क्योंकि राज्य की लगभग आधी आबादी महिलाएं हैं और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के बिना विकास अधूरा है। इस योजना की शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के रूप में हुई। योजना के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपए की इंदिरा महिला शक्ति निधि की स्थापना की गई। आइए जानते हैं कौन कौन महिलाएं ले सकती हैं इस योजना का लाभ। आवेदिका की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और वह राजस्थान की मूल निवासी हो। वह महिला स्वयं सहायता समूह SHG की सदस्य हो या किसी पंजीकृत महिला समूह क्लस्टर या फेडरेशन से जुड़ी हो। प्रोप्राइटरशिप फर्म में स्वामित्व पूरी तरह महिला का हो। यदि यह पार्टनरशिप या LLP फर्म है तो सभी भागीदार महिलाएं होनी चाहिए। 1 पर्सन कंपनी में निदेशक महिला हो और शेयर होल्डिंग भी पूरी तरह महिला के नाम हो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 75% हिस्सेदारी महिलाओं के पास होनी चाहिए और कम से कम 2 निदेशक महिलाएं हों। अब बात करते हैं लाभ की। इस योजना के तहत व्यक्तिगत महिला या SHG इकाई को 50 लाख रुपए तक का ऋण, SHG क्लस्टर या फेडरेशन को 1 करोड़ रुपए तक का ऋण मिलता है। साथ ही 25% तक का अनुदान और विशेष श्रेणी की महिलाओं को 30% तक का अनुदान भी दिया जाता है। आइए अब जानते हैं वीरों की भूमि कहे जाने वाले शेखावाटी के खास जिले के बारे में। झुंझुनू, एक जिला जिसने योजना को अभियान में बदला। यहाँ प्रशासन ने सिर्फ निर्देश नहीं दिए बल्कि खुद फील्ड में उतरकर कॉफी विद कलेक्टर जैसे संवाद कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की। वहीं SHE मिशन शी हैज एम्पावर के तहत जिले में महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष रणनीति अपनाई गई। इस मिशन के अंतर्गत महिला उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण शिविर, ग्राम स्तर पर समन्वय बैठकें, वित्तीय साक्षरता अभियान आयोजित किए गए तथा सामुदायिक संस्थाओं, अमृता फेडरेशन और NGOs को साथ लेकर इस योजना को हर महिला तक पहुंचाने का जीवंत मॉडल बना दिया। परिणाम स्वरूप वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक झुंझुनू ने 1700 से अधिक महिलाओं को लगभग 63 करोड़ की ऋण सहायता दी, जिसमें से 26 करोड़ से अधिक की सब्सिडी दी गई। व्यवसायों की विविधता ही झुंझुनू की पहचान बनी। यहाँ की महिलाएं आज केवल पारंपरिक व्यवसायों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने किराना स्टोर, मिठाई की दुकान, पैंसिंग यूनिट, फर्नीचर निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान, ट्रेडिंग और ब्यूटी पार्लर जैसे क्षेत्रों में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। शांति देवी 50 लाख रुपए की सहायता से बकरी पालन इकाई, कौसर बानो 3 लाख रुपए से डेयरी उत्पादन, ललित राठौर 50 लाख रुपए से फर्नीचर की दुकान, डॉक्टर मीना शेखावत 33 लाख रुपए से डेंटल क्लिनिक। इन व्यवसायों से न सिर्फ ये महिलाएं आत्मनिर्भर बनी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हुए। फलस्वरूप लगातार 3 वर्षों तक राज्य स्तर पर 4 श्रेणियों में पुरस्कार जीतकर झुंझुनू ने साबित कर दिया कि यदि प्रशासन प्रतिबद्ध हो और महिलाएं तैयार हों, तो कोई भी योजना समाज का चेहरा बदल सकती है। विकसित भारत के संग विकसित राजस्थान तथा विकसित झुंझुनू के ध्येय के साथ जिला राजस्थान SDG इंडेक्स 2024 में प्रथम रहा, जो दर्शाता है विकास यदि सतत हो तो मिशन 2047 कठिन नहीं, और झुंझुनू इसे साबित कर रहा है।